नहीं, आज एक तो हमने जैसे पिछली बार घोषणा की थी कि एक अभियान प्रारंभ किया जाएगा नशाबंदी के लिए, और जो जिस तरह से कि कठुआ को कहा जाने लगा कि ये प्रवेश द्वार बन गया है नशे की दवाइयों का, जो पंजाब से आ रही हैं और फिर बाकी ज़िलों में भी पहुंचती हैं, तो उस बदनुमा जो रेपुटेशन है उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक जॉइंट कैंपेन जिसमें प्रशासन भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, समाज के प्रतिनिधि भी, उसको लेकर के कार्यक्रम हुआ। कुछ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का प्रयास। पुलिस ने भी ये निर्णय किया है और उन्होंने घोषणा भी की है कि कोई इस बारे में नरमी नहीं बरती जाएगी। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की उनको सूचना मिलेगी कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरा हमारा विषय है इलीगल माइनिंग का, जिसके चलते अधिकतर कंस्ट्रक्शन कंपनीज का ये कहना है कि कठुआ में विकास तो बहुत हो गया, 200 से अधिक पुल बन गए, उनमें से बहुत से ऐसे जिनकी मिसाल देश के दूसरे हिस्सों में दी जाती है, कीड़ियाँ गड़ियाल, अटल सेतु, जुठाना का पेल अभी ज़ेरे तामीर है। लेकिन उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये शिकायत है कि आप ही के लोग इलीगल माइनिंग करके इनकी बुनियादें, इनकी नींवें कमज़ोर कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये विकास के कार्य जो मोदी जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुए, हम शायद इसके काबिल ही नहीं थे, डिज़र्व ही नहीं करते थे। और इसलिए ये जो शाहकार बने हैं, ये प्रगति के ये जो स्मारक बने हैं विकास के गत 10 वर्षों में, इनको संभालना भी समाज का ही कार्य है, जिनके लिए बने उनके लिए। और जहाँ तक नशे का संबंध है, जो नशे की तजारत में मुब्तला है वो ये ना समझें कि दूसरों के बच्चों को बिगाड़ करके वो मुनाफा कमा रहे हैं। ये ना भूलें कि उनके बच्चे भी उसी सोबत में हैं, वो बीमारी उन तक भी पहुंच सकती है। और तीसरा पशु तस्करी को लेकर के, तो 3 मुद्दों को लेकर के विचार भी हुआ, प्रशासन भी था, पुलिस भी था, और एक बड़ी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन को आश्वासन दिया है। उनका ये कहना था कि जब भी हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो कुछ एक तथाकथित जनप्रतिनिधि और खुद अपने आप को नेता कहने वाले लोग ही आकर के हमारी कार्रवाई में बाधा बनते हैं। हमने उनसे ये कहा कि हम मोदी जी के उस मंत्र का पालन करने वाले कार्यकर्ता हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए जहां समाज हित में कार्रवाई हो रही है हो, और हम उनको पूरा सहयोग देंगे, हमारी सारी टोली भी। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार से हमने क्रम शुरू किया है एक पब्लिक दरबार का, अर्थात जनता दरबार का, उस क्रम में कठुआ में भी इस प्रकार का एक दिन बैठना रहा है, उधमपुर में भी, किश्तवाड़ में भी, डोडा में भी, और आज हीरानगर में। और बहुत सारी बातें ऑन दी स्पॉट, बहुत सारी बातों का निवारण हो जाता है, क्योंकि सभी विभागों के प्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध थे। डीसी साहब स्वयं थे, एसएसपी साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के बीआरओ के इत्यादि, और लोगों को भी ये संतुष्टि पहुँचती, क्योंकि सब काम तो किसी के हो भी नहीं सकते, लेकिन हाँ ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमारी तरफ से ये संदेश रहना चाहिए। और कुछ एक स्टार्टअप्स को लेकर के भी यहाँ पर जागरूकता देने का प्रयास रहा है। जो लाभार्थी थे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव बयान किए, क्योंकि कोई भी सरकार प्रत्येक युवा को तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। यदि कोई हम में से आकर ऐसा कहता है तो गलत कहता है, तो गुमराह किया जाता है। लेकिन हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में एक जिम्मेवार सरकार है, वो अपना दायित्व समझती है कि हम रोज़गार के ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाएं जिससे हमारा नौजवान स्वयं अपनी जीविका कमा सके, अपनी रोज़ी कमा सके। और ऐसे अनेकों हैं, उसकी भी जानकारी आज दी गई। और ऐसी ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और अभी हाल ही के बजट में स्टार्टअप्स को लेकर के एंजल टैक्स माफ़ कर दिया गया, इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया, जो पेड इंटर्नशिप होगी 5000 नौजवान को उपलब्ध रहेगा। और कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जैसे स्पेस स्टार्टअप्स इत्यादि, जहाँ पर 1000 करोड़ की राशि भी निर्धारित की गई है। अब इस क्षेत्र में चूँकि स्टार्टअप मुहिम की गति थोड़ी देर से पकड़ी गई, तो हम चाहेंगे कि उसका भी हम पूरी तरह लाभ उठाएं, विशेषकर ऐसे अवसर पर कि जबकि जम्मू कश्मीर से जन्म लिए हुए लेवेंडर स्टार्टअप्स ने सारे देश में ख्याति प्राप्त की है, और दूसरे राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमालय की गोद में बसे हुए सारे के सारे प्रदेश उसमें अब दिलचस्पी लेने लगे। टूरिज्म पर भी बात की, लोगों ने कहा कि निश्चय ही टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए
अनिवार्य रहता है कि यातायात सरल रहे। और पहली बार मोदी जी के आने के बाद गत 10 वर्षों में 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है। आप वहाँ जाकर के स्वयं देख सकते हैं। एक ज़माना था जबकि हमारी न सरकार केंद्र में थी न प्रदेश में थी, और हमारे कार्यकर्ता रोज़ ही विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन करा करते थे। कई बार बॉर्डर तक हमारा प्रोटेस्ट मार्च भी रहा करता। लेकिन मोदी जी ने वो जो क्षेत्रीय असंतुलन था उसे भी समाप्त किया, जो भेदभाव की राजनीति थी उसे भी समाप्त किया, और जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसको वहाँ पहुँचाना, उसकी पूर्ति करना, ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। पिछले दिनों के आतंकी हमलों की चुनौती है, सरकार कैसे निपटेगी? पिछले दिनों के आतंकी हमलों को लेकर के सरकार ने अनेकों कार्रवाइयाँ भी की हैं, और उससे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा है कि VDGs को फिर से रिवाइव किया गया। और उतना ही नहीं, उनके हथियारों का, उनके शस्त्रों का आधुनिकीकरण, सेल्फ लोडिंग राइफल्स इत्यादि, और VDGs नई बनाने का भी ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता रहे। कुछ सेना ने भी अपनी रणनीति में तब्दीली लाई है, जिसको सार्वजनिक तौर पर जिसकी व्याख्या नहीं होती। और ये जो कुरीतियाँ समाज की, जिनको लेकर के हमने ये अभियान शुरू किया है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, चाहे वो इलीगल माइनिंग है, ये भी कहीं ना कहीं आतंक के साथ जुड़ करके आतंक को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्योंकि जो पाप की कमाई है वो पाप के कामों में लग जाती है। शाम से कुछ बटालियन को मंगवाया जा रहा है, वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। और जो भी सरकार करेगी या गृह मंत्रालय करेगा अपने विवेक से, वो राष्ट्र हित, देश हित में और सुरक्षा हित में। इलेक्शन के लिए टीम भी जो आने वाली है 8 तारीख को, सब इलेक्शन डिक्लेरेशन होने वाली है। ठीक है।